सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैवं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। पौड़ी सबको आखै अपना जिस नाही सो चुन कढीऐ कीता आपो अपना आपे ही लेखा संडीऐ जा रहना नाई ऐत जग ता कायत गार वहंडीऐ मंदा किसै न आखीऐ पढ़ अखर एहो बूझीऐ मूर्ख नाल न लूझीऐ मूर्ख नाल न लूझीऐ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। गुरबाणी की जो लड़ीवार कथा इस पावन अस्थान ते चल रही है जिसके तहत 19वीं पौड़ी का पाठ आप जी ने सरवण किया है। श्री आसा की वार की 19वीं पौड़ी का पाठ आप जी ने इस समय सरवण किया है। ये पावन बचन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन अंग 473 अंग ते सुभाएमान हैं। इस पौड़ी के नाल जो 2 श्लोक आए ने उन्हां दी कथा आप जी ने पहले दीवाना दे विच सरवण कीती है। इस पावन शब्द दे विच गुरु पातशाह जी सानू उपदेश की कर रहे हैं। साहिब सच्चे पातशाह जी फरमान करते ने संसार दे अंदर हर कोई मनुख अपने जीवन की खेड खेड रहा है, पर पातशाह जी कहते असल विच ओहो ही प्रमाण होवेगा जिहड़ा अपने जीवन नूं सही तरीके दे नाल जीवेगा। सारा संसार ही अपना जीवन जी रहा है ते पर नाल उस जीवन दे उन्हां कर्मां दे नाल जीव अनक तरह की होमै नूं चुकी बैठा है। इस संसार दे विच वो खिडारी ही जितेगा जिहड़ा होमै तो रहत हो गया। नहीं तो मनुख भावें कोई भी कर्म करे उहदे नाल अपनी होमै नूं जोड़दा है कि मैं ये कीता मैं ये कीता। महाराज कहते ऐसा कोई मनुख तुसीं दुनिया विच विखाओ जिहड़ा कि भी मैं नहीं कीता। सारे संसार वाल जदों आपां धाती मारीए बहुतात गिनती दे विच यही कुछ हो रहा है। इस पावन शब्द दे विच गुरु पातशाह जो उपदेश बख्शिश कर रहे ने सतगुरु जी दे पावन अमृत बचना दे नाल सांझ पाईए। गरीब नवाज फरमान कीता पौड़ी सबको आखै अपना जिस नाही सो चुन कढीऐ। इस पंक्ति दे विद्वानां ने 2 तरह करके अर्थ कीते हैं।
पहला अर्थ तो ये है कि संसार दे विच हर कोई मेरा मेरा करता है कि ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। सबको आख्या अपना अपना भाव मेरा। जिस नाही सो चुन कढ़ी है, जिन्हों अपना भाव नहीं चिंबड़िया, मेरा मैं होमै नहीं चिंबड़ी। महाराज कहते कोई ऐसा चुन के कढ़ के विखावो। जे आपां ऐसी चोण करिए कोई विरला मिलेगा जिहड़ा होमै तो बचिया होया है। संसारिक पदार्थां दी मनुख नूं होमै है, पर मनुख नूं धर्म दी भी होमै है। आपां वेखदे हां इस गल ते भी लड़ाई हो जाती है कि साडी संप्रदा वड्डी है, साडी संप्रदा महान है, साडी जथेबंदी महान है, दूजे एवें ही हन। इस गल दी भी होमै है और अनग तरह की होमै मनुख नूं। किसी नूं अपने नेम दी है, किसी नूं अपने कर्म दी है, किसी नूं सेवा दी है। सब को आखै अपना, जिस नाही सो चुन कढ़ी है। सारे ही बहुतात गिनती दे विच जिवें धन गुरु नानक देव महाराज जी का ये शब्द आपां आम पढ़ते हाँ, सुनते हाँ, नानक दुखिया सब संसार। सब संसार का भाव की है, बहुतात गिनती दुखी है। उथे सारे संसार दे विच वेखो नाम जपण वाले भी ते हन, कोई रब्बी रूहां भी हैं, पर जिथे बहुतात गिनती आ जाए उथे शब्द वरत्या जाता है सब को, सारा ही। इसे तरह महाराज कहते संसार दे विच ऐसा नहीं भी सारे होमै वाले ने, कोई विरले हैं जिहड़े होमै तो बचे ने, पर बहुतियां दी गिनती संसार विच बहुतात गिनती होमै वाली है भी मेरा मेरा मैं। बस इस गल दे विच सारे फसे हुए ने। सब को आखै अपना, जिस नाही सो चुन कढ़ी है। जिसनूं ये मेरा भाव नहीं चिंबड़िया, होमै नहीं है, वो चुन के वख करके विखावो। तुहानूं मुश्किल ते मिले कोई ऐसा जिहड़ा होमै दे विच नहीं फसिया। कोई डेरेदार है, उन्होंने अपने डेरे की होमै कहते मेरा डेरा बहुत वधिया है, मेरे डेरे वर्गा सिस्टम किते भी नहीं है। कईयां नूं इस गल की होमै कहते उस डेरे दे विच बड़ा सिस्टम है, असीं तां उत्थे ही जांदे हां, इस गल की भी होमै है। ये नहीं भी अपने जीवन नूं आपां जिहड़ा सवारना सी, शंगारना सी दैवी गुणां दे नाल, वो कित्थों भी मिल जावे। पर जिथे भी मनुख गया उस गल नाल अपना भाव जोड़ लिया भी ये मेरा अपना है, उहदी होमै करन लग पिया। जिवें भगत रविदास जी कहते ने, हम बड कब कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुद्ध कवै ना नासी। होमै चिंबड़ गई ना जीव नूं कि मैं बड़ा वड्डा कवि हाँ, ज्ञानी हाँ, दानी हाँ, कविताकार हाँ, मेरे वर्गा होर कोई है ही नहीं। पातशाह कहते कीता आपो अपना आपे ही लेखा संडिया। महाराज कहते जो भी मनुख करता है ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਡੀਏ ਦਾ ਭਾਵ ਨਿਬੇੜਨਾ, ਦੇਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਹੋਮੈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਮੈ ਦਾ ਫਲ
होमै एहा जात है, होमै कर्म कमाए, होमै एही बंधना फिर फिर जोनी पाए। होमै जीव ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ। ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਰੇਗਾ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਿਬੇੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਹਨ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਲੌੜੈ ਦਾਖ ਬਜੂਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ ਹੰਡੈ, ਉਨ ਕਤਾਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਰੋੜੈ ਪੱਟ। ਲੋਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਇੱਛਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਜੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉੱਨ ਦੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਖੇਤ ਬੀਜ ਕੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਿਬੇੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਐਤ ਜਗ, ਤਾ ਕਾਇਤ ਗਾਰ ਵਹੰਡੀਐ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਅਡੰਬਰ ਰਚਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਐਤ ਜਗ, ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਾਰਵ ਹੰਡੀਐ। ਗਾਰਵ ਹੰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੰਡਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵੇਖ ਗਹਿਰੀ ਕਰਕੇ ਨੀਮ ਖੁਦਾਈ, ਉੱਪਰ ਮੰਡਪ ਛਾਏ, ਮਾਰ ਕੰਡੇ ਤੇ ਕੋ ਅਧਿਕਾਈ, ਜਿਨ ਤ੍ਰਿਣ ਧਰ ਮੂੰਡ ਬੁਲਾਏ, ਹਮਰੋ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਨਰ ਗਰਭ ਕਰਤੋ ਬਿਨ ਸਜਾਏ, ਝੂਠੀ ਦੇਈ। ਜਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਐਤ ਜਗ, ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਾਰਵ ਹੰਡੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵਣ ਦੁਰਯੋਧਨ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿਰੋ ਕਰਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ, 12 ਜੋਜਨ ਛਤਰ ਚਲੈ ਥਾ ਦੇਹੀ, ਗਿਰਜਨ ਖਾਈ ਸਰਬ ਸੁਨ ਕੀ ਲੰਕਾ ਹੋਤੀ, ਰਾਵਣ ਸੇ ਅਧਿਕਾਈ, ਕਹਾ ਭਿਓ ਦਰ ਬਾਂਧੇ ਹਾਥੀ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਭਈ ਪਰਾਈ। ਦੁਰਵਾਸਾ ਸਿਓ ਕਰਤ ਠਗੋਰੀ, ਯਾਦਵੇ ਫਲ ਪਾਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਨ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲੀ, ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ? ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ।
और धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते सुखी बसै मस्कीनियाँ आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारियाँ नानक गर्भ गले। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਜੀਵੀ ਪੁੱਛੈ ਅਸਮਾਨ ਖੇਵਟ ਕਿਨ ਗਏ, ਜਾਲਣ ਗੋਰਾ ਨਾਲ ਉਲਾਮੇ ਜੀ ਸਹੇ। ਜੀਵੀ ਧਰਤੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇਹ ਅਸਮਾਨ ਦੱਸ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਰੀਦਾ ਜੀਵੀ ਪੁੱਛੈ ਅਸਮਾਨ ਖੇਵਟ ਕਿਨ ਗਏ। ਖੇਵਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਲਾਹ ਨੂੰ। ਮਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਆਕੜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਬਸ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਿੜਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਐਸਾ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਜੀਅ ਪਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਰੀਦਾ ਜੀਵੀ ਪੁੱਛੈ ਅਸਮਾਨ ਖੇਵਟ ਕਿਨ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਲਾਹ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਾਲਣ ਗੋਰਾ ਨਾਲ ਉਲਾਮੇ ਜੀ ਸਹੇ। ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਗਏ, ਖਾਕ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਲਾਂਭੇ ਮਿਲੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਵੇਖੋ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਹਉਮੈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਲ ਵਾਹ ਰਿਹਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਭਾਵ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਐਤ ਜਗ ਤਾ ਕਾਇਤ ਗਾਰ ਵਹਾਂਡੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਪੜ੍ਹ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੂਝੀਐ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਿਆ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਮੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕੀ ਔਗਣ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
सतपुरुष कहते ने भी दुनिया विच जे तू अपने जीवन की बाजी नूं जितना है तो एक काम करी जे धन वेखना है ना, धन तो अपने तो गरीब वाल वेखीए। जे अपने धन की तुलना करनी होवे कि मेरे को धन घट है या ज़्यादा है, किसी अमीर बंदे वाल ना वेखीए, गरीब वाल वेखी भी वो तेरे तो कितना नीवा जीवन जी रहा है। तो जे धर्म वेखना है तो अपने तो अगे वाले वाल वेखीए भी वो धर्म विच तेरे तो कितना अगे है। पर इत्थे उल्ट गल है, आपां वेखदे आ धन वेखना होवे ते अपने तो अमीर बंदे वाल वेखदे रहंदे आ, गरीब वाल नहीं वेखदे। ते जे धर्म वेखना है आपां अपने तो नीवे वाल वेखदे आ भी वो बंदा पाप करदा है ते मैं कर लिया फिर की हो गया है। धर्म वेखदे आ ना आपां, ते जिहड़ा अपने तो पिछे आपां कहंदे वो नहीं अमृत वेले उठदा, ओहदा की बिगड़ गया ते मेरा की बिगड़ जावेगा। जेकर जीवन की बाजी नूं जितना है तो धन वेखो अपने तो गरीब दा, धर्म वेखना है तो अपने तो जिहड़ा अगे है धर्म दे विच, जो ज़्यादा नितनेम कर रहा है, जो ज़्यादा सेवा कर रहा है, सिमरन कर रहा है, फिर सफलता होवेगी। तो साहिब सच्चे पातशाह जी कहते मनुख अज इहदा सुभाअ इह है, ये हर एक नूं निंद रहा है, हर एक दे विच नुक्स कढ रहा है, मंदा आख रहा है भी वो माड़ा है, वो माड़ा है, वो बुरा है। मंदा किसै न आखीए, पढ़ अखर एहो बूझीए। अखरां नूं पढ़ के ये सानू सोझी आउणी चाहीदी सी कि मेरे जीवन का लक्ष्य की है, पर साडा ते पढ़ाई होर पासे तुर पई। आपां कवियां कढ़न लग पे, औगणा वाली वेखण लग पे। हाँ ये भी है, कंडे नूं कंडा कहना कोई माड़ी गल नहीं है, पर फुल्लां दी भी निंदिया करी जाइए, माड़ा आखी जाइए, फिर किवें भला होवेगा। महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे मंदा किसै न आखीए, पढ़ अखर एहो बूझीए। इस गल नूं बुझ लवो, जान लवो कि संसार दे विच मंदा किहनूं आखीए, क्योंकि सारियां दे विच रब दी ही जोत है, सारियां दे विच उसे दा नूर है। अज आपां वेखदे हां मनुख कदे किसी दे धर्म की निंदिया करन लग जाता है, कदे किसी की निंदिया करन लग जाता है। जिहड़ी धर्म का फलसफा सी उहदे तो दूर चले गए, जिहड़ी तत्त की गल लोकां नूं दसनी सी। अजकल तुसीं वेखो बाता यही है जी, उन्हें ये करता, उन्हें ये करता निंदिया, वो संत ने कहता, उन्हें ये करता, उन्हां दे धर्म विच ये कमी है, उन्हां दे धर्म विच ये कमी है, दूजी कोई गल ही नहीं है। महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे ये तैनूं सोझी आउणी चाहीदी सी। अवल अल्लै नूर पाया कुदरत के, सब बंदे एक नूर ते सब जग उजिया, कौन भले को मंदे। बाबा कबीर साहब जी कह रहे हैं कि उस समय मंदे बंदे नहीं सन, माड़े बंदे नहीं सन, हन सन। पर वो कहते जे आपां जीवन अपना सफल करना, आपां नूं ये दृष्टि रखनी पवेगी कि सारे ही रब दे हन, सारियां विच रब्बी नूर है। महाराज कहते मूर्ख है नाल ना लूजीए। अज धर्म के नां ते बहुते मूर्ख लोग मिलते हैं, कोई ना कोई विवाद, कोई ना कोई झगड़ा। महाराज कहते ऐसे मूर्खा बंदियां नाल वाद नहीं करना चाहिए। तुसीं वेखिया होना कई वो कहते भी 5 बाणियां किहड़ियां किहड़ियां ने, अमृत छकना चाहिए। ये मूर्खता दे लक्षण ने। बच्चा स्कूल दे विच जांदा है, वो कदे सवाल नहीं करता ऊड़ा कहण नाल की होवेगा, ये फट्टी ते लिखण नाल की होवेगा। उन्होंने कहता टीचर ने तू पढ़ बस,
ये काम करके आ इत्थे बैठ के पढ़ो, पढ़दा है, उवें बोली जाता है। बस एक धर्म आपां वेखदे हां, धर्म की दुनिया में लोग इदां बड़े सवाल करते हैं, इदां की होवेगा, इदां की होवेगा। अखर एक भी नहीं पढ़ते, फिर किवें भला होवेगा। जिहड़ा बच्चा सवाल ही करी जावे हर समय, वो बच्चा किवें कामयाब होवेगा। पढ़ाई कर ही नहीं रहा। टीचर ने कहता इसनूं पढ़ लै। जिवें आपां वेखीए संगीत सीखण जाओ ना, तो उत्थे बंदे अंदर ये होंदी भी मैं बड़ी छेती छेती ये चीज़ सारा कुछ सीख जावां, तो उस्ताद कहंदा भी तू इस चीज़ का रियाज कर, इहदी प्रैक्टिस कर। तो कई बार बंदा काला पै जाता भी 2-4 दिन हफ्ते में भी कोई गल तो बनती नहीं पई, फिर वो हट जाता है, कुछ लाभ नहीं लै सकता। महीना 2 महीने लाए कहंदा नहीं, पर जिहड़ा लगा रहिंदा है, लगा रहिंदा है, अपने नाल ही लगा सी, पर 2-4 साल बाद उत्थे गए, वो बच्चा वो उस्ताद वर्गा ही पूरा कारीगर बन गया, क्योंकि वो लगा ही रहा, करी गया अभ्यास, करी गया अभ्यास, तो उही हो गया। इस तरह गुरमुखो आपां भी किंतु परंतु छड़ के बाणी का अभ्यास कर दिए शुरू, नाम का अभ्यास। महाराज ने बाणी में आखिया है, क्योंकि सवाल करदा भी नाम किन्ना समा जपां, बाणी किन्ना समा पढ़ां। अपना एक सवाल हुंदा भी बाणी नितनेम कर लिया बहुत है। सतगुरु की बाणी दे विच बचन ने महाराज कहंदे बाणी किन्ना समा पढ़नी है। ऊठत बैठत सोवत ध्याईए, मार्ग चलत हरे हर गाईए। उठदियां बहिंदियां जे कुछ प्राप्ति करनी जीवन दे विच, बस तेरा ध्यान शब्द वल हो जावे। बाणी नूं पढ़, बाणी नूं कंठ कर, नाम जप। फिर की होवेगा जदों इस तरह जुड़ जावांगे। हर गुण पढ़ीए, हर गुण गुणीए, हर हर नाम कथा नित सुणीए। मिल सत संगत हर गुण गाए, जग भौजल दुतर तरीए जीव। फिर जदों मनुख थोड़ा जिहा चलदा है, फिर लोकां नाल विवाद करन लग जांदा है। वो कुछ माड़ा जिहा किसी नूं आ जाए ना, फिर वो कहंदा नहीं तुहानूं इदां नहीं आउंदा हैगा, ये नहीं करना चाहिदा, ये मर्यादा नहीं कहंदी। पर पातशाह कहंदे जे कुछ प्राप्त करना है तां इस तरह दीयां मूर्खताइयां छड्ड के, इस तरह के लोकां दा छड्ड के तूं अपने अभ्यास दे विच जुड़ना कर। क्योंकि इस तरह के मूर्ख लोकां नाल जे आपां वाद करदे रहांगे, शरीर की ऊर्जा भी खत्म होवेगी और मन विच भी भंगता आ जाती, मन भी डावाडोल हो जाता है कि पता नहीं इदां जो कह रहे ठीक है। इस करके साहब सच्चे पातशाह कहते मूर्ख है नाल ना लूझीए, सतगुरु मैं राम करन, सतगुरु के अमृत बचनों नूं कमा सकीए। होईयां भुल्लां दी खिमा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।